हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर सेट 1 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? तो छाया मत छूना जो कविता है उनके कवि कौन है बच्चों? नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, सूरदास, ऋतुराज। ठीक है, तो छाया मत छूना कविता के जो कवि है वो गिरिजा कुमार माथुर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सभी कवि कवित्री का नाम जरूर से जरूर याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? ठीक है, तो चांदनी रात को देखकर कवि को प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की याद आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चांदनी रात में कवि को प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की याद आती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। छाया मत छूना में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? छाया मत छूना, इसमें छाया शब्द का क्या मतलब रहा? अतीत की स्मृतियां, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। मतलब अतीत मतलब पुरानी बातों को नहीं छूना है। ठीक है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है इसका मतलब। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार्थ हैं? ठीक है, तो ये सुख और दुख के प्रतीकार्थ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को अभी फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक भूल जाते करने के लिए, इसलिए अभी जल्दी से कर दें। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द्विधा हत साहस का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो द्विधा हत साहस का अभिप्राय है कि साहस का द्विधा से ग्रस्त होना। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। साना 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 हाथ जोड़ी नामक में पाठ के रचयिता का नाम क्या है? मतलब उनके कवि कवित्री का क्या नाम है बच्चों? ठीक है, तो उसका नाम है मधु कांकरिया, याद रखिएगा। ठीक है, मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी नामक में रचयिता कौन है? तो मधु कांकरिया। जितने भी कवि कवित्री लेखक लेखिका है बच्चों सभी चैप्टर्स के याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपके वीकली टेस्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में लेखक लेखिका कवि कवित्री का अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं। हिमपात का आनंद लेने की आशा में से लेखिका कहाँ पहुंची थी? तो ये पहुंची थी लायुंग। कहाँ पहुंची थी? हिमपात का आनंद लेने के लिए आशा से लेखिका लायुंग पहुंची थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है, मृग तृष्णा मात्र है, शारीरिक पीड़ा प्रदान करती है, स्पर्श योग्य नहीं होती है। तो कवि में छाया छूने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कवि, ठीक है, क्योंकि मन में पीड़ा बनकर वो क्या होती है? चुभती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि पुरानी बातों को याद नहीं करना, अगर याद करोगे तो मन में पीड़ा बनकर क्या होगी? वो चुभती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण डैश रहता है। तो क्या रहता है? तो दुखी रहता है बच्चों। ठीक है, कवि के अनुसार अगर देखें, हम लोग के भी अनुसार, ठीक है, कवि के अनुसार नहीं, हम लोग अपने अगर खुद के अनुसार भी देखें ना, अगर अतीत में खोए रहोगे तुम तो दुखी रहोगे। मतलब पुरानी बातों, पुरानी ख्यालातों में अगर रहोगे तो हमेशा दुख हो रहेगा। जो हो गया उसको बार बार क्यों सोचना, है ना। तो जब भी है कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में अगर खोए रहेंगे तो वो क्या होंगे? दुखी रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो। कवि के अनुसार वास्तविक खुशी और सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो वास्तविक खुशी, एक्चुअल में जो हैप्पीनेस है, ठीक है, और सफलता, सक्सेस जो है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो प्राप्त होगा यथार्थ के पूजन के द्वारा। किसके द्वारा? यथार्थ के पूजन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कवि के अनुसार। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। कवि के ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? ठीक है, तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। विगत जीवन से चिपके रहना और वर्तमान से पलायन करना व्यर्थ है। हमें जीवन के कठोर यथार्थ से रूबरू होना ही चाहिए। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए कवि कठिन यथार्थ के पूजन की बात
कहता है इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। व्यक्ति को जीवन में यथार्थ को ही पूजना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कवि का कहना है कि हम लोग को विगत जीवन में चिपके रहना और वर्तमान से पलायन करना, मतलब प्लानिंग करना एकदम बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, और यथार्थ का पूजन करना चाहिए। इसी में क्या है कि हम लोग का भलाई है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। ठीक है, इस तरीके का सवाल हो सकता है, या फिर ऐसे सवाल हो सकता है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है, वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। ठीक है, तो क्यों मना करता है, तो इस कविता में छाया शब्द भ्रम या द्विधा की स्थिति के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए भी है। ठीक है, किसी छाया को छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि वह वास्तविकता से दूर है, यह यथार्थ स्थिति नहीं होती है, इसके पीछे भागना अपने दुख को बढ़ाना है। विगत स्मृतियों की छाया के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, वर्तमान में जीना होगा। ठीक है, तो कवि के अनुसार पुराने ख्यालातों में नहीं रहना है, पुराने स्मृतियों से अलग है वो। ठीक है, और हमें जो चीज़ है, जो एक्चुअल में है, उसके बारे में देखना चाहिए, है ना। वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि भविष्य में, ना पास्ट में हम लोग को जीना है। हम लोग को कैसे जीना है, एकदम वर्तमान में, जो चल रहा है चल रहा है। ठीक है, तो ये कवि का कहना है। आगे देखते हैं हम लोग, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी, तो ये तीस्ता नदी दिखाई दी थी। ऑप्शन नंबर ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर है। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। क्या है, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है, तो युमथांग की घाटी की विशेषता जो है वो है यह घाटी फूलों से भर जाती है। कैसी हो जाती है, फूलों से भर जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 14,000 फीट ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लेखिका ने किस जंगल से में पत्ते तलाशती हुई युवतियों को देखती थी। ठीक है, तो ये लेखिका किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियों को देखी थी, तो ये देखी थी पलामू में। कहाँ देखी थी, पलामू में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है, तो गरीबों का, नवाबों का, मेहनत का, बादशाहों का, राजाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नवाबों का। ठीक है, गंगटोक को जो है ये नवाबे का शहर को बताया है लेखिका, बताई है ना बताइए सब बराबर कर देते हैं हम लोग। क्या है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जो कि क्या दिया हुआ है, कवि के जीवन की सुरंग सुधियां क्या है। ठीक है, तो कवि की जीवन की सुरंग सुधियां जो है आपका प्रिय मिलन की सुनहरी यादें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो आपके लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का, और इसका आप लोग को उत्तर जो है होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, जो कि आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को एक उत्तर बताना है। ठीक है, और ये सवाल का उत्तर हम ऊपर में बता चुके हैं। देखते हैं कितने बच्चों इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक, कितने लोगों को इसका आंसर याद है। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का सेट 1। ठीक है, और सेट 1 में सभी क्वेश्चन को आपको करवा दिए हैं। आगे आपको सेट 2 अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 2 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे, आप उसे जाकर देख लेना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और घंटी का बटन को भी जरूर दबा लेना। और आपका जो फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाला है फरवरी से, ठीक है, उसका प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब लाइव क्लास आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को बाद में देखिए तो लाइव स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको जुड़ जाना है हमारे चैनल पर और शेयर करना है। ठीक है, जितना से ज़्यादा जुड़ोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, जितने बच्चों हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, और वीडियो को देखेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक, कम से कम 2-2 बच्चों 3-3 बच्चों को अगर एक एक इंसान करा तो बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने जो भी होंगे, ठीक है, आपके जो क्लास 10th में होंगे, इस बार जो फाइनल एग्जाम देने वाले होंगे, उन्हें ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच।